कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम के लिए नेटवर्क थ्योरम एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें जिनको नहीं समझ में आता, क्योंकि आप ये ऐसी चीज इसको रट सकते नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। जितने भी थ्योरम है आपको मतलब सॉल्व करना आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि अब मैं शुरू से आपको जितने भी थ्योरम है आपके केसीएल, केवीएल, नॉर्टन, थेवेनिन, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर, टेलीग्राफ, रेसिप्रोसिटी, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे थ्योरम को भी पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स को भी हम लोग मतलब सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले अगर आपने नेटवर्क पढ़ा हो, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक क्लास जरूर देखना। मैं आपको बताऊंगा कि आप सेकेंडों में इक्वेशन बनाओगे। बस आपको जितना इक्वेशन को सॉल्व करने में जो आपको टाइम लगता है बस वही टाइम लगेगा, मतलब देखते ही आप सेकेंडों में बस बनाओगे। लेकिन पहले से क्या, मैं थोड़ा बेसिक से आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे केवीएल, ठीक है फ्रेंड। तो केवीएल आपने पढ़ रखा होगा, केवीएल कैसे हम सॉल्व करते हैं। केवीएल आपने पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज, मतलब जितने भी सर्किट में यानी किसी भी लूप में, आपके लूप कौन कौन से, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप है। तो किसी भी लूप में जितने भी आपके सोर्स हैं या लोड हैं, जो भी हैं, उन सभी का जो वोल्टेज का सम होना होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये तो कहता है अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन ए लूप इज इक्वल टू जीरो। तो ये तो हमने पढ़ रखा है थ्योरी के हिसाब से, ठीक है। तो थ्योरी तो जनरली आती नहीं, आती हमको ऐसे है। तो हम देखना इसको कैसे करेंगे, बस वीडियो आप पूरा देखना। अगर नहीं समझ में आता हो या आप पढ़ रखे हो, समझ में भी आता तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस एक बार आपको देखना है, तो उसके बाद फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी केवीएल में। पहले देखना हम कैसे इसको सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखना, ये दो लूप है, इस लूप में ऐसे करंट है, इस लूप में ऐसे करंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आप लूप को ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, तो भी आंसर सेम ही आता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ही बनाया करो, इजी रहेगा। अब देखो, मैं क्या पहले लूप में लगाना है, ये फर्स्ट लूप से है। फर्स्ट लूप में अब देखो, जितने भी इसमें रेजिस्टेंस आते हैं सबको जोड़ लो। फर्स्ट लूप में कौन से हैं, 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 हो गए। अब इसमें करंट कितनी है, I1, हो गया ना, 8 है। अब इसमें ये देखा जाता है क्या कोई ऐसा रेजिस्टेंस है इस लूप का जो दूसरे वाले लूप से भी मतलब उस लूप में भी आ रहा है क्या। हाँ, तो ये वाला तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये वाला आ रहा है, 5 ओम आ रहा है। तो जो आता है उसको माइनस के साथ लगाओ, -5। अब करंट कौन लिखोगे, करंट जो जो लूप जो है ये वाला, उसकी जो जो लूप है जो उसमें करंट है वो लिखोगे, 5I2 इज इक्वल टू में लिखते हैं। देखना, लूप इस तरीके से बना हुआ है, यानी ऐसे, इसका मतलब ऐसे है ना, लूप का मतलब ऐसे। तो हम ऐसे जा रहे हैं, यानी कैसे जा रहे हैं, माइनस से प्लस जा रहे हैं, माइनस से प्लस। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस जाते हैं तो हम प्लस ही लिखते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप माइनस से प्लस जब भी जाओगे, माइनस से प्लस जाओगे तो प्लस ही रहेगा, और प्लस से आप माइनस जाओगे तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। प्लस से माइनस का मतलब वोल्टेज ड्रॉप, माइनस से प्लस का मतलब वोल्टेज राइज। तो ये एक आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब आप इसमें केवीएल ऐसे लगा के लिखोगे ना तो यही आने वाला है। अब दूसरे लूप में लगाओ, दूसरे लूप में क्या करना है, पहले जितना भी इसमें रेजिस्टेंस है सबको जोड़ लो। 5 3 8 1 9, हो गया। अब इसमें करंट कितनी है, I2, कर लिए। अब क्या कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जो दूसरे लूप में भी आ रहा है, ये 5 वाला है, तो माइनस लगाओ 5। अब करंट कौन सा लिखोगे, जो जिस लूप के साथ शेयर हो रहा है, क्या है उसकी करंट है, I1 इज इक्वल टू, इसमें कोई वोल्टेज वगैरह है, सोर्स नहीं है, जीरो। बस अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। अब इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, या दोनों में कुछ गुड़ा उड़ा करके सॉल्व कर सकते हो। मुझे बस बेसिक चीज बताना है कि हम इसको लाते कैसे हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज हम नॉर्मल केवीएल लगा के भी ला सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए हम, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखो, ये तो हो गया साइड वे में आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा उसको हम दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया ना, इसमें क्या करना है। अभी एक और क्वेश्चन हम देखते हैं तो हम और अच्छे से समझेंगे। अब बस अब इसी दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपकी I1 और I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखा,
ये है 30 ओम, ठीक है। ये है आपका 5 एम्पियर करंट, ये है आपका 20 वोल्ट। मैंने जो आपको ट्रिक बताया उसमें आपको क्या करना है कि जो भी लूप है उस लूप के सारे रेजिस्टेंस को जोड़ लो और उसमें उस करंट का मल्टीप्लाई कर दो जो उस लूप की है, माइनस करो। फिर जो भी देखो ऐसा कोई रेजिस्टेंस है क्या कि जो दोनों लूप के साथ शेयर हो रहा है उसको माइनस के साथ, और जिसके साथ शेयर हो रहा है उसकी करंट। और फिर ये देख लो अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो आप जैसे जा रहे हो, अगर माइनस से प्लस जा रहे हो तो प्लस लिख दोगे, प्लस से माइनस जा रहे हो तो माइनस के साथ वोल्टेज सोर्स को बराबर में लिख लो। ये हो गया आपका 80 ओम। नहीं तो आप फिर अगर रूल वाइज अपना मतलब कन्वेंशनल मेथड से लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आएगा उससे भी लेकिन टाइम लगेगा। अब देखना इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखना एक चीज ध्यान रखो कि जब दो लूप हो उनके बीच कोई करंट सोर्स हो तो उसको कहते हैं सुपर मेश। इस टाइप के सारे दो लूप है बीच में करंट सोर्स है तो इसको कहते हैं सुपर। इस टाइप के सर्किट को सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है कि स्टार्टिंग में मान लो कि सुपर लूप है ही नहीं, सुपर ये वाला ब्रांच है ही नहीं जो सुपर मेश बना रहा है, ये है ही नहीं। इसमें करंट है I1 दिया हुआ है आपको, इसमें करंट है I2, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये है ही नहीं। अब हम चलें लगाएं, देखें यहाँ पे हम यहाँ पे कैसे माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस 20 वोल्ट। अब देखना एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप ध्यान रखो केवीएल लगाते समय, अब इसमें इस वाले लूप में हम केवीएल लगा रहे हैं मेथड से, कन्वेंशनल मेथड से अपने, हम इसको भी हटा दें तो एक चीज है ना, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप कराना है। तो वोल्टेज ड्रॉप मतलब क्या, वोल्टेज घटेगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप मतलब प्लस से, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो प्लस से माइनस। अभी अगर करंट इधर से फ्लो होता ना, अगर सपोज करिए इधर से फ्लो होता तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, यहाँ पे माइनस। मतलब करंट जब भी फ्लो होता है तो इंटर जब भी करता है ना किसी भी रेजिस्टेंस में तो पॉजिटिव से इंटर करता है। एक ध्यान रखना एक चीज, ठीक है। जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर करंट हम ऐसे कहीं फ्लो हो रहा है ना इस डायरेक्शन में तो वो यहाँ पे पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अगर करंट इस डायरेक्शन पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे। मतलब करंट हमेशा पॉजिटिव से इंटर करता है रेजिस्टेंस में और नेगेटिव से बाहर निकलता है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप कराता है, पॉजिटिव से नेगेटिव कराया ड्रॉप। यहाँ भी देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप। तो आप ये चीज बस याद रखना केवीएल लगाते समय। अब देखना तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, अब देखना हो गया तो हम प्लस से माइनस गए तो माइनस, प्लस से माइनस, और 10 और इंटू इसमें करंट क्या है I1 लगाओ। अब इस वाले को हम हटा लिए, ठीक है, सुपर मेश में इसको हटा लिया जाता है। अब फिर लगाइए, फिर यहाँ बताइए, यहाँ भी करंट यही है ना I2, तो ऐसे जाएगा यानी प्लस से माइनस, तो माइनस 80 I2 हो गया। अब यहाँ पे आइए फिर प्लस से माइनस 30 और यहाँ पे क्या है करंट I2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो जो भी आया आपका, ठीक है। अब देखो अब हमको एक ही इक्वेशन तो होगा नहीं, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, एक चीज देखना, करंट I1 है ऐसे फ्लो हो रहा है ना, यानी ऐसे जा रहा है I1, और ये I2 है यानी ये ऐसे जा रहा है। तो हम इस नोड पे लगा देते हैं KCL। KCL आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट क्या है इस नोड पे, I है, और कौन सी, ये 5 भी आ रही है, और जाने वाली कौन सी है, ये I2 है। बस जहां जहां I2 उसकी जगह I1 प्लस 5 रख देना, I की वैल्यू आ जाएगी। समझे ये कितना, नहीं तो आप नॉर्मल तरीके से लगाओगे तो काफी आपको टाइम लगने वाला है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। सुपर मेश होता है, ध्यान, सुपर मेश को लगाने का यही तरीका है, ठीक है। पहले इसको हटा लो फिर इसमें केवीएल लगा लो, ठीक है। तो मैंने जो आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में जो केवीएल का मेथड बताया है उसके आधार पे आप कितना कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी कैसा भी लूप हो, आप उसको तुरंत सॉल्व कर पाओगे। जैसे भी देखना क्वेश्चन काफी अच्छा है इसलिए मैं इसको ही बता दे रहा हूँ। और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर हम लोग और आगे जितने भी थियरम है सारे थियरम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। ये है आपका 24 वोल्ट का, ठीक है। ये है आपका 12 ओम, ये है 8 ओम, ये है 20 ओम, ये है 4 ओम, ये है आपका 10 ओम, ठीक है। ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 10 ओम। हमसे पूछ रहा है, इसमें दे रखा है करंट I1, ठीक है, इसमें दे रखा है I2, इसमें दे रखा है I3, इसमें कह रहा है कि I1 I2 I3 बताइए। हम केवीएल लगाना है हमको, इसमें मानते हैं हमको तो पहले सीखना है ना, लगा तो इसको हम कई और भी तरीकों से सकते हैं, ठीक है।
अब देखना केवीएल लगाना तो हम कुछ नहीं करते, पहले लूप में आते हैं, अपने मेथड से चलना है तो वैसे आपको बहुत टाइम लगने वाला। मैंने कहा फर्स्ट लूप यही है I1 वाला, ठीक है। हम इसमें देख लें पहले कि हम इसमें कौन कौन से कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, सबको जोड़ लो, जितने भी रेजिस्टेंस है सबको जोड़ो। पहले वाले में कितने हैं, 12 8 20 20 20 40 हो गए 40। इसमें करंट कितना है I1, लिख ली, सिंपल। अब मैंने बताया, अब देखो कोई ऐसा रेजिस्टेंस है क्या जो दोनों के साथ किसी और लूप के साथ शेयर हो रहा है, तो 8 वाला है तो माइनस लगाओ 8, और जिसके साथ शेयर हो उसकी करंट क्या है I2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब फिर ये देखो और भी क्या कोई है, 20 वाला भी 20 है, ये किसके साथ शेयर हो रहा है, इसके साथ I3 के साथ। अब देखो इज इक्वल टू, अब देखो हम लूप हम ऐसे गए ना, देखो साइन कैसे है I1 की, इस तरीके से है, इस तरीके से, यानी हम ऐसे चल रहे हैं तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 20। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरे वाले में अब दूसरे वाले में पहले जितना रेजिस्टेंस आपको जोड़ दो, 8 4 12 6 18, पहले सब जोड़ दो, ये मत देखो कौन सा किसमें कॉमन है, क्या है, 18 हो गया, I2 लगा दो। अब देखो दूसरा क्या है कि अब कोई और रेजिस्टेंस है जो दूसरे के साथ हो रहा है, दूसरे लूप के साथ, हाँ ये है, इसके साथ आ रहा है तो -8 किसके साथ है, I1 के साथ। फिर ये वाला भी देखो 6 वाला भी आ रहा है, -6 किसके साथ, I3 इक्वल टू, इसमें कोई सोर्स है नहीं तो 0। अब तीसरे वाले में लगाओ, पहले जोड़ो 20 6 26 10 36, करंट क्या है I3। अब कौन कौन सा इसका रेजिस्टेंस दूसरे के साथ शेयर हो रहा है, एक तो ये 20 वाला इस लूप में आ रहा है, 20 क्या हो गया I1, फिर माइनस, और देखो ये 6 वाला, 6 किसके वाले में आ रहा है I2, बस 3 इक्वेशन बन गए, I1 I2 I3 की वैल्यू निकाल। तो बस इतना सिंपल है आपका केवीएल। केवीएल लगाने में सबसे अच्छी मेथड यही है कि आप सारे रेजिस्टेंस ऐड करो और फिर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कन्वेंशनल से भी लगाओगे तो उसमें काफी आपको टाइम लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारा देखेंगे केसीएल केवीएल, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।